My name is Dr. Tahir Ji and I am presenting Herman Pharmaceutical here. This is an old unit we established this pharmaceutical in 1970 and mashallah now it's 52 years of excellence and working. We are not only producing injectables but also tablets, ointments, creams and capsules. So we are serving the humanity since more than 52 years. So this is a big opportunity for all of the Karachi to come here and visit our stall and obviously support the local companies so that they will grow and help others as well. So this is my brief introduction. सर थोड़ा सा अपने जो आपके प्रोडक्ट है उसके हवाले से ज़रा बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट में बताएं जैसे बता रहे कैप्सूल भी है इंजेक्शन भी है। जी जी बिल्कुल, इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जी, हमारे पास विटामिन्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा कफ सिरप की रेंज है, पैरासीटामोल की तमाम डोजेज अवेलेबल है, उसके अलावा हम क्रीम्स के अंदर और डर्मा के अंदर भी हम कर रहे हैं। स्पेशलिटी गायनी अभी हमने हार्मोन्स और जो स्टीरॉइड्स हैं उसके अंदर भी अभी हमने अप्रूवल लिया है ड्रैब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। अच्छा अभी डॉक्टर साहब इसमें जो आपके फार्मास्यूटिकल भी है इसके अलावा एक न्यूट्रास्यूटिकल भी मतलब काम कर रहे हैं। हाँ जी हम जी जी तो उस हवाले से कुछ लोगों को खदशात भी है, ताफ़ुज़ात भी है, कुछ कहना चाहेंगे उस हवाले से क्या? हाँ नहीं न्यूट्रास्यूटिकल जी अभी न्यूट्रास्यूटिकल में तो हम हर्बल होती है मेरे ख्याल में वो। हाँ जी हर्बल होती हैं एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब ये एलोपैथिक डेवलप नहीं हुआ था तो तमाम चीज़ें आप हर्ब से ही जनरेट करते थे, तमाम अद्वियात हर्ब्स की फॉर्म में, रॉ मटीरियल की फॉर्म में अवेलेबल होती थी। तो यही उनके सिंथेटिक फॉर्म है जो एलोपैथिक हैं, लेकिन अगर हम उनको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें तो वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाती है। लेकिन क्योंकि अब उस जिद्दत जो सी एलोपैथिक में है तो इसलिए ज़्यादा लोग फोकस करते हैं एलोपैथिक या इंग्लिश मेडिसिन पे, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर ज़रा फोकस कम है। अच्छा इसका रॉ मटेरियल आप लोग इंपोर्ट करते हैं या लोकल परचेज करते हैं, इस हवाले से क्या? हाँ जी ये जी रॉ मटेरियल 95% इंपोर्ट है जी। API जिसे हम कहते हैं जी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिस तरह पैरासीटामोल और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हम 95% मुख्तलिफ़ मुल्कों से, जिनमें यूरोप, चाइना और चेक रिपब्लिक शामिल है, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और उनको बाद में हम फार्मूलेशन की शक्ल यानी कि टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में 5% है, जिसके अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जी शुरू कर दिया है जी कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने पैरासीटामोल वाले हैं जी तो 5 से 10% जो से मुख्तलिफ यूनिट पाकिस्तान में रॉ मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। उसमें पैरासीटामोल यहाँ बन रहा है जी, सेफिक्सिन बन रही है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये एक टोटल रेंज है जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं जी सर। अच्छा आपके सेक्टर के हवाले से कुछ मसाइल हो, कोई डिमांड हो आपकी, कोई गवर्नमेंट से कुछ कहना जी एक्चुअली सबसे बड़ा इशू ये है कि जो प्राइस है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है मेडिसिन की जी। अब डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से आलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज़ हो गया है आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें बिजली गैस की प्राइसेस भी शामिल है और ओवरऑल जो अफरात-ए-ज़र की शरह बनने से आपकी लेबर और बाकी प्रेशर भी आपके ऊपर इंक्रीज़ हो गया। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्राइसेस इंक्रीज़ की इजाज़त नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली एक हद तक ये कंपनी बियर कर सकती है। नहीं 400% सर देखिए 400% भी जो कहते हैं अगर आप टेक्निकली देखें तो वो 400% का 100% के बराबर भी नहीं है और 10 साल के बाद इजाफा हुआ है। अच्छा एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि अब आप आसान तरीका है कि आप इसको डीरेगुलेट कर दें। जिसकी दवाई अच्छी होगी वो महंगी भी बेच सकता है, जिसकी नहीं अच्छी है उसकी कम है तो वो सस्ती भी ले सकता है, ऐसी कोई बात है। हमारे नज़दीक बाकी मुल्कों की तरह इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्राइस गवर्नमेंट फ़िक्स करती है, बाकी तमाम दुनिया में इसकी प्राइस फ़िक्स नहीं होती, तो वहाँ पर भी तो मामला चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी इसकी प्राइस फिक्सेशन ख़त्म हो जाए, हाँ डीरेगुलेट कर दें प्राइस। हाँ जी, अगर महंगा आपको रॉ मटीरियल मिलता है तो आप इजीली बढ़ा सकें, क्योंकि मेरे नज़दीक दवाई ना मिलने से थोड़ी सी महंगी मिलना ज़्यादा बेहतर है। अभी ये शॉर्ट हो गई थी जी अब देखें ना जी, अब बिल्कुल नज़ला ज़ुकाम बुखार की दवाई नहीं मिल रही, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि रॉ मटीरियल 200% बढ़ गया और गवर्नमेंट ने आगे प्राइस इजाज़त नहीं दी, तो कोई भी कंपनी लॉस पे तो नहीं बेच सकती, इस वजह से मामला शॉर्टेज की तरफ गया।
ड्रेप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल है? लोगों को बड़ी शिकायत है ड्रेप से कि जी उन्होंने हमारे केस 4-4 साल से पड़े हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है। आप माशाल्लाह 52 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, और नहीं। इस सेक्टर में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं, ड्रैब एक्चुअली जब नया 2012 के अंदर नया एक्ट आया तो उसके बाद से जो इश्यूज़ हैं स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश हो रही है। काफ़ी उन्होंने वैसे बेहतरी की है, लेकिन जारी बात है लोड इतना ज़्यादा है, कम से कम 1600 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स, जिनमें से 800 प्लस जो हैं वो एलोपैथिक हैं और 800 के करीब ही न्यूट्रास्यूटिकल्स भी अब ऐड हो गए हैं। तो जारी बात है वर्कलोड की वजह से भी जो है डिले आ रहा है। वहाँ पे वही लिमिटेड 25 से 30 लोग हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, एक एक लफ्ज़ पढ़ के उसको करना, तो डिलेस तो हैं, लेकिन उनको कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा एग्जीबिशन के हवाले से बताइए। हेल्थ एशिया में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या इसका रेस्पॉन्स रहा और क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या रोल होता है प्रमोट करने में आप? जी, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है हेल्थ एशिया, क्योंकि इससे इंटरेक्शन का मौका मिलता है आपकी कंपनी और दूसरी कंपनीज़ को, और इवन कंपनीज़ और ताजरों को और लोगों को मौका मिलता है कि जी एक तो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पता करने का कि पाकिस्तान में बन क्या रहा है, और दूसरी तरह से कंपनीज़ को भी मौका मिलता है कि अपने कस्टमर और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करें। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। अच्छा सर, थोड़ा सा ज़रा अपना बैकग्राउंड बताइए। आपकी कंपनी माशाल्लाह 52 साल से कैसे इस फील्ड में आए? हाँ जी, ये एक जी फैमिली बिज़नेस है जी, मेरे एक फैमिली बिज़नेस है। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ खान ने इसको इस्टेब्लिश किया 1970 में। ठीक है जी, पहले तो एक रेंटेड ऑफिस था, उसके बाद हमने इसको इम्प्रूव किया। 92 में जो सा हमने एक और यूनिट इसको एक्सपेंड किया और इसको हमने लाहौर के अंदर इस्टेब्लिश किया। अब हम इंशाल्लाह एक थर्ड यूनिट की तरफ इसको ग्रो कर रहे हैं और डे बाय डे इसके अंदर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो और हेल्थ केयर इशू के ऊपर काबू पाया जा सके। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे किसान को? मैसेज यही होगा जी कि दवाइयों को उस तरह ट्रीट ना किया जाए जिस तरह बाकी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। जो ये शोबा है ये रिलैक्सेशन मांगता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़, ताकि क्वालिटी की और सस्ती दवाएं आवाम तक पहुंच सकें। बस सबसे बड़ा मकसद ये है। बहुत शुक्रिया।